सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुरेंद्र कोहली की याचिका। फांसी की सजा पर की थी अपील। निठारी कांड में दोषी है कोहली। नोएडा में फोर्टिज हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। गॉल ब्लैडर नहीं होने के बावजूद किया गॉल ब्लैडर का इलाज। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती को हरिद्वार में नहीं घुसने की चेतावनी। गंगा किनारे अस्थि विसर्जन रोकने से नाराज है पुरोहित। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में छात्र आंशु की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। पैसे देकर कराई गई थी हत्या। इलाके में तनाव का माहौल। मथुरा में विदेशी पति को प्रेमिका के साथ देख भड़की पत्नी। सरेआम की पिटाई। पुलिस मामला रफा दफा करने में जुटी। नमस्कार। न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजीत। आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन यानी खरना है। आज व्रतधारी खरना प्रसाद खाकर 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी। छठ को लेकर क्या है तैयारी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर खरना का महत्व क्या है और आज खरना तो किस तरीके से खरना प्रसाद खाकर महिलाएं 36 घंटे के व्रत की शुरुआत करेंगी। बहंगी के कारजा, बहंगी के हर घर में छठ के ऐसे ही गाने गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में धूमधाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार की रौनक धीरे धीरे चरम की ओर बढ़ रही है। आज खरना के मौके पर यूपी और बिहार के श्रद्धालु सुबह सुबह घाटों पर पहुंचे। व्रतधारी के हाथों में धोए गेहूं और आटे की बनी रोटी, गुड़ और अरवा चावल से बनी खीर। हर तरह के प्रसाद को मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। शाम के वक्त व्रतधारी इस प्रसाद का सेवन करते हैं। प्रसाद खाने के लिए आस पड़ोस के लोगों को भी न्योता दिया जाता है। इसी के साथ छठ का दूसरा दिन यानी खरना खत्म होता है। खरना का प्रसाद खाने के बाद व्रत करने वाले लोग अगले 36 घंटे तक बिना अन्न जल के ही रहेंगे। खीर, रोटी, उससे हम लोग खरना करते हैं। सारा दिन बिना पानी के व्रत रखते हैं और रात में फिर चांद देखने के बाद फिर हम लोग कुछ नहीं पीते। चांद को अर्घ देने के बाद फिर हम लोग रह जाते हैं उपवास। फिर दूसरे दिन पहला अर्घ होता है। जानकारों की माने तो सूर्य की आराधना का ये पर्व छठ सदियों से मनाया जा रहा है। यह मूलतः जो है वह प्रकृति के सृजन का पर्व है। इधर कालांतर में करीब 100-200 वर्षों से एक विशेष क्षेत्र से यह भगवान सूर्य की पूजा प्रारंभ हुई और धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में बड़े उल्लास और निष्ठा के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। खरना के अगले दिन शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है।
फिर उसके अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा संपन्न हो जाती है। पटना से श्याम सुंदर सुशोभित और वाराणसी से शरद सेठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और इस वक्त हम सीधे वाराणसी का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता शरद सेठ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। शरद, ये बताइए कि क्या कुछ चल रहा है वाराणसी में? जी, वाराणसी में इस वक्त जो खरना की जो रस्म होती है आज छठ के व्रत के दूसरे दिन, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खरना में जो पूड़ियाँ बनती हैं वो तैयार हो रही हैं, और जो खीर होती है नए अरवा चावल और नए गुड़ की, वो तैयार हो चुकी है, पूड़ी बन रही है। और गाना बजाना का भी एक दौर चल रहा है। जो छठ के गीत होते हैं वो गाए जा रहे हैं। ये जो प्रसाद है आपका खरना का, जो नए गुड़ की और चावल की खीर है और ये पूड़ी है, ये आज जो सुबह से सारी महिलाएं जो व्रत वाली हैं वो निराजल व्रत हैं। और इस समय ये प्रसाद तैयार होने के बाद एक जो आज का जो खाना होगा, जो व्रत अपना वो तोड़ेंगी, वो यही खाएंगी, जो पूड़ी और जो खीर का प्रसाद है। और उसके बाद फिर उनका व्रत जो है वो शुरू हो जाएगा। और आज रात को जब तक चांद दिख रहा है उसके पहले करीब 11 बजे के अंदर उन्हें ये प्रसाद आशा खा लेना है। और उसके बाद फिर जो उनका व्रत है निराजल, वो शुरू हो जाएगा, जो चलता रहेगा। इसमें जो महिला है यहाँ, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या जो अभी जो खरना का जो चल रही है तैयारियाँ, उसका क्या महत्व है, किस तरह की परंपरा है। अभी जो आप लोग की खरना की तैयारियाँ चल रही हैं, तो ये किस तरह की परंपरा है, क्या महत्व है इसका? इसमें यह कि सूर्य भगवान के व्रत जो हम करते हैं, कल डाला छठ, तो उसके एक दिन पहले बखीर पूड़ी करते हैं। सूर्य भगवान के व्रत में नमक का उपयोग हम नहीं करते हैं, इसलिए एक दिन पहले से हम नमक छोड़ देते हैं। और आज दिन भर निराजल व्रत रहते हैं। शाम को इसको बखीर और पूड़ी के साथ, इसीलिए इसको खरना बोलते हैं। नमक न खाने की वजह से ही खरना बोलते हैं। और जब तक चांद दिखता है हमें, तब तक हम पानी वानी पी सकते हैं। उसके बाद चांद जब दिखना बंद हो जाएगा तो नहीं खाते, और शाम को ही ये लेते। दिन भर हम आज भी कुछ नहीं लेते हैं। आज अब ये चांद दिखने के तक में आप इसको जो प्रसाद आप लेंगी, इसके बाद दोबारा आप लोग का जो व्रत जो है वो कब पूरा होगा, कब आप लोग दोबारा कब खाएंगी? दोबारा जब, जैसे आज हम रात में एक बार पानी फिर पी लेंगे, उसके बाद कल दिन भर निराजल व्रत रहेंगे। और शाम को सूर्यास्त के बाद हम फिर सूर्यास्त के समय अर्घ देंगे शाम का। उसके बाद कल सुबह सूर्योदय का अर्घ देंगे। परसों सुबह, हाँ। उसके बाद फिर जब हवन वगैरह कर देंगे गंगा जी के किनारे, जब घर आएंगे तब वही प्रसाद हम लेते हैं और पारण करते हैं। गीत अभी चल रहे थे छठ के, ये किस तरह की परंपरा, किस तरह की गीत आप लोग गाती हैं? ये छठ माता और सूर्य भगवान का गीत है, उनको अर्पित करते हैं। जैसे कोई भजन होता है किसी देवी देवता और लोगों का भजन जो हम करते हैं अपने मन के संतोष और उनको प्रसन्न करने के लिए, वैसे छठ माता का गीत हम गा रहे हैं उनको प्रसन्न और खुश करने के। हमें सुख समृद्धि हर चीज़ से परिपूर्ण करे। हमें जिनको संतान है उनको संतान दे, जिनको धन की कमी उन्हें धन दे, सभी कुछ से उनको सुखी रहे सूर्य भगवान और छठ मैया। चलिए शरद, बने रहिए हमारे साथ। हम लौटेंगे आपके पास और आपसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन इस वक्त हम गोरखपुर का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव भी सीधे जुड़ गए हैं। दीपक, आप बताइए क्या चल रहा है गोरखपुर में, क्योंकि वाराणसी में तो खरना की तैयारी चल रही है, थोड़ी देर में प्रसाद महिलाएं वहां पर खाएंगी। गोरखपुर में बताइए क्या कुछ चल रहा है, कैसे गीत के साथ वहां पर छठ की तैयारी है, अगले 36 घंटे कैसे रहेंगे, जरा बताइए। बिल्कुल अंजीत, जो स्थिति वाराणसी में है वही स्थिति गोरखपुर में भी है, क्योंकि छठ को लेकर के लोगों का उत्साह है, खासकर जो महिलाओं का उत्साह है वो इस समय अपने चरम पर है। आज खरना का जो व्रत होता है वो आज मनाया जा रहा है। महिलाएं अपने घरों में मिट्टी के चूल्हे पर, या फिर जिनके घर में मिट्टी के चूल्हे नहीं होते हैं, वो हाथों से, ईंट से, किसी भी तरीके से बना करके चूल्हे पे चावल और गुड़ से आप खाना बना रही हैं और वही पारण करेंगी। अंजीत, हमारे साथ इसमें पूर्वांचल की एक प्रसिद्ध लोक गायिका मैनावती जी हैं। ये खुद खरना रखती हैं, खुद छठ व्रत रखती हैं, और इनसे हम जानते हैं कि छठ व्रत को लेकर के अपने गीतों के माध्यम से माता जी आप बताइए कि छठ मैया का क्या प्रताप है और किस तरीके से आप लोग इनको मानती हैं। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जा, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जा,
ते तयानर हवे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाय। हमारी छठिया मैया दुलरी, बहंगी उन्हीं के जाय। ये जो भाव है छठ मैया को लेकर के लोगों की, जो एक भक्त की भावना होती है, कितनी प्रबल साधना करनी पड़ती है माँ छठ को मनाने के लिए, और क्या प्रताप है? देखिए, अब इसका लोक पर्व में बहुत ज़्यादा महत्व है और कठिन भी है। 3 दिन लगातार इस पर्व में संलग्न रहना पड़ता है और 2 दिन तो एकदम व्रत ही रहना पड़ता है। तैयारियां भी वैसे ही होती है, तो भूखे हुए रहते हुए तैयारी जो करती हैं लोग, ना थकान मालूम होता है, आना उनको बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि मैं व्रत हूँ। ये छठ माँ की। चलिए दीपक, बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ, और शरद आप भी हमारे साथ बने रहिए। दीपक, हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे और फिर कुछ गानों के साथ जानेंगे कि क्या विशेष और महत्व है। लेकिन गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर हिंडन नदी के तट को सजाया संवारा जा रहा है। घाटों की रंगाई पुताई की जा रही है। व्रत करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही घाट पर बिजली की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बुधवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हजारों की संख्या में छठव्रती के यहां पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि इस बार छठ व्रत करने वाले लोगों को नदी के पानी को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि प्रशासन की कोशिश के बावजूद नदी में पानी की मात्रा काफ़ी कम है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तैयारी ज़बरदस्त है और इसके साथ ही प्रशासन ने भी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि सुरक्षा में कोई कोताही न हो। सारी व्यवस्था जो प्रशासन की तरफ से होती है वो पूरी वहाँ पर ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। सारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर ड्यूटी पर रहेंगे। इसमें भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है, तो इसमें नगर निगम इसमें पानी की व्यवस्था अलग से टैंकर वगैरह से भी वहाँ पर करते हैं। कुछ लोग नहाने के लिए वहाँ पर इंतजाम है। और आज सुबह मैंने भी राउंड वहाँ पर लिया है हिंडन नदी के किनारे। उम्मीद है कि कुछ पानी और उसका लेवल जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि एक्सियन इरिगेशन से मेरी बात हुई थी। वैसे तो छठ पर्व बिहार में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी खासकर पूर्वांचल के इलाकों में छठ पर्व का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ को लेकर आगरा में तैयारी चल रही है। आगरा में भी आस्था का पर्व छठ की जोरदार तैयारियां हैं। जिस श्रद्धा और उल्लास के साथ छठ की पूजा की जाती है, उसी तरह से आगरा में भी महिलाएं छठ पर्व मनाने में जुटी हैं। हालांकि पूजा के कई सामान आगरा में नहीं मिलते हैं, लेकिन सवाल छठ महापर्व का है। लिहाजा व्रत रखने वाले लोग पूजा के सामानों को बाहर से भी मंगा रहे हैं। डाली बनारस से मंगाए हैं। यहाँ नहीं मिलती? यहाँ वैसा डाली नहीं मिलता है, वो बांस के डाली होती है। आगरा में कई परिवार पूर्वांचल या फिर बिहार से आकर रह रहे हैं। जब छठ मनाने की बात हो तो घर की याद कैसे ना आए, लेकिन मजबूरी है। कई लोगों को छठ यही मनाना पड़ रहा है। पर क्या करें, घर यहाँ बन गया है और बिजनेस यहाँ चल रहा है ना। यहाँ के घाटों में देखिए तो घाटों में काफी गंदगी देखी, काफी गंदगी यहाँ पर है। वहाँ पर कहीं गंदगी नहीं मिलेगी आपको। हर जगह सजा हुआ मिलेगा, हरे हरे आम के पत्ते, केले के वो पेड़ से सजा हुआ मिलेगा वहाँ पर। आगरा में भले ही छठ मनाने वालों की संख्या कम हो, लेकिन शहर में इस पर्व को लेकर रौनक की कोई कमी नहीं। बाजार में छठ से जुड़ी चीजों की मौजूदगी देखी जा सकती है। छठ पर्व में जो फल फूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे बाजार में उपलब्ध हैं। त्योहार की असली रौनक तो बुधवार की शाम को घाटों पर दिखेगी, जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आगरा से अजेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता वाराणसी से शरद सेठ और गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव बने हुए हैं। दीपक, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे, जरा एक और गीत के माध्यम से छठ पर्व को कैसे विशेष बनाया जाए, जरा बताइए। बिल्कुल रंजीत, यहाँ पे हमारे साथ मैनावती जी हैं, इनसे हम जानेंगे और गीत भी सुनेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दें, हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव जी हैं जो एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी इनका नाम है। ये मैनावती जी के पुत्र हैं। पूरा परिवार ये एक संगीत को मानता है, जानता है और सभी लोग छठ को लेकर के काफ़ी उत्साहित रहते हैं। छठ पूरे परिवार में मनाया जाता है। सबसे पहले माँ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, छठ पर्व जैसे बिहार से शुरू होता है, आप लोग यहाँ पर आई हैं, कितना बड़ा ये जो क्षेत्रफल है फैल गया है छठ मनाने वालों का, और कहाँ से शुरुआत हुई, संक्षेप में आप बताइए। देखिए, इसका शुरुआत जो हुआ है, किंवदंतियाँ हैं कि माता पार्वती सबसे पहले शुरू की हैं, और माता पार्वती के साथ साथ महादेव जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, ये सब लोग मिल करके उनका मदद किए हैं। ये शिव परिवार पूरा जो है। राकेश जी, एक गीत के माध्यम से आपसे हम जानना चाहेंगे छठ पर्व को लेकर के क्या श्रद्धा है आपकी। देखिए, छठ पर्व जो मनाया जाता है बड़े ही पवित्रता और बड़े ही साफ़ सफाई से मनाया जाता है। तो महिलाएं वो सब फल और सब लेके पूजा की तैयारी कर रही हैं। उसमें वो सुग्गा जो है वो उनके फल को जूठा कर देता है, तो वो गा रही हैं, अरे सुगवा के मरबो धनुष से, सुगवा गिरे मुरझाए, सुगवा के मरबो धनुष से, सुगवा गिरे मुरझाए, केरावा जे फरेला घवद से, ओ पर सुगा मेड़रा, ओ पर सुगा मेड़रा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। माता जी, एक संक्षेप में एक छोटा सा गीत आपसे। अच्छा, जैसा कि हमने कहा है कि महादेव जी और पार्वती मिलकर करते हैं। अभी हम आपसे बात करते, ये पूरा परिवार जिस तरीके से इस छठ पर्व को मनाता है, काफ़ी संगीतमय माहौल हो जाता है। और माँ छठ को जिस तरीके से लोग अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं अपने गीतों के माध्यम से, ये पूरे प्रदेश के लिए एक सीख होगी कि किस तरीके से ये परिवार मनाता है। और आज भी ये लोग पूरी तरह से व्रत हैं, खरना भी इन लोगों ने किया है, कल जो डाला छठ है उसको मनाएंगे, और पूरा जो सिलसिला है 4 दिनों का, ये पूरा परिवार रंजीत पूरे खुशी हंसी खुशी के साथ मनाता है। जी, चलो बने रहिए दीपक, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ शरद भी लगातार बने हुए हैं। शरद, एक चीज और आपसे हम समझना चाहेंगे कि जरा पूछिए जो लोग वहां पर मौजूद हैं कि अगले 36 घंटे कैसे बीतने वाले हैं। जिन्हें बिल्कुल जो व्रतधारी महिलाएं हैं उनसे ही बात करते हैं, और इस वक्त जो भगवान सूर्य और षष्ठी माँ को खुश करने के लिए भजन भी गीत चल रहे हैं। अगले 36 घंटे आज के बाद, इस खरने के बाद आप लोग का व्रत रहेगा, तो क्या इसी तरह गीत करते करते आप लोग का पूरा व्रत पूरा हो जाता है? तो किस तरह से गीत करते हुए पूरा 36 घंटे बिताती हैं, वो आप लोग थोड़ा सा गीत। इसमें दिन भर पूजा पाठ और गीत करेंगे। ये छठ माता को ही अर्पित होता है ये गाना, ये छठ माता के लिए ही गाया जाता है, उन्हीं के नाम से। जी जरूर। कोपी कोपी बोलेली छठिया मैया, सुनिए ओ सेवक लोग, सुनिए ओ सेवक लोग, मोरा घाटे दुबिया उपजी गईले, मकड़ी बसेर लिहले, मकड़ी बसेर लिहले, कोपी कोपी बोले लाई छल खास बाबू, सुनिए छठिया मैया, सुनिए छठिया मैया, तोरा घाटे दुबिया ऊपरी देबो, मकड़ी बाहरी देबो, मकड़ी बाहरी देबो, देव दे आरग देबो। कि
जैसे कि छठी मैया कह रहे हैं कि ये सेवक लोग हमारे घाट पे दूब उब गया है, मकड़ी उग गई है, तुम लोग कैसे आओगे, कैसे अर्घ दोगे, क्या करोगे। तो उसमें लोग अपने भाई बाप और सबका नाम लेके बोलते कि हे छठी मैया हम आएंगे आपके दरवाजे पर, उस घास को हटाएंगे, मकड़ी को हटाएंगे, गोबर से लिपेंगे, फिर वहाँ पे आपको सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। इसी तरह दिन भर कुछ न कुछ उनको लेके गाना होता रहता है। और हम लोग ये जो गाने हैं 36 घंटे का जो व्रत चलता है, यही उतनी ताकत देते हैं कि 36 घंटे आप लोग बिता। बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास, आपसे बातचीत करेंगे। और गोरखपुर से दीपक आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास भी लौटेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन यानी खरना। आज खरना के प्रसाद के साथ ही अगले दिन की तैयारी शुरू हो जाती है। शाम के अर्घ देने के लिए घाटों पर लोग अपने तरीके से तैयार करते हैं। वाराणसी में छठ की छठा बिखरी हुई है। घाटों का जायजा लिया हमारे संवाददाता शरद सेठ ने। सूर्य उपासना का 4 दिनी महापर्व छठ व्रत खाए नहाए की रस्म के साथ शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर, और यही वो जगह है जहाँ छठ पूजा के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोगों ने व्रत के बाद जो व्रतधारी महिलाएं हैं और उनके जो परिवार वाले हैं, उन्होंने यहाँ जो पूजा की वेदियाँ हैं उन्हें बनाना शुरू कर दिया। और ज़्यादातर जगह वेदियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। लोगों ने वेदियों को बनाकर उसको घेर दिया है, और कई जगह ऐसा है वेदियों पर अपना नाम लिख दिया है कि जिससे एक पहचान रहे कि कौन सी वेदी उनकी है, कौन सी वेदी उन्होंने बनाई है। अब पूजा के समय किसी तरह की कोई समस्या ना आए, तो चारों तरफ यहाँ घाट पे जो व्रती महिलाएं हैं, सो देख रहे हैं कि वेदियों को तैयार करने के बाद अब वो नहा रही हैं। कल खाए नहाए की रस्म निभाई गई है, जिसमें कद्दू की सब्जी और चावल खाने की परंपरा है। आज शाम को खर्रा की रस्म निभाई जाएगी, जिसमें गुड़ की खीर, नए चावल की और पूड़ी खाने की परंपरा होती है। ये रस्म निभाई जाती है और उसके बाद आस पड़ोस में उसको बंटवाया भी जाता है। और जो मुख्य 2 दिन का जो पर्व है छठ का, वो कल शाम से शुरू होगा, जब अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा, और उसके अगले दिन 30 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ के साथ ये पर्व समाप्त होगा। और धार्मिक जो इसका आधार है कि महिलाएं इसे अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, और जिन्हें पुत्र नहीं होता वो पुत्र की कामना के लिए इसे करती हैं। और आज के समय में बहुत से ऐसे पुरुष भी मिलेंगे जो इस व्रत को रखते हैं, और माना जाता है कि इस व्रत को रखने से कितनी भी जैसी भी समस्या हो, चाहे दैविक हो, दैहिक हो, चाहे भौतिक हो, हर तरह की समस्याएं खत्म होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुपिन के साथ शरद सेठ। और लगातार हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता दीपक श्रीवास्तव और शरद सेठ बने हुए हैं। दीपक, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्था की है, क्योंकि सूर्योदय के साथ ही महिलाएं अर्घ देने पहुंचेंगी, तो ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था किया गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए जी, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए दीपक बने रहिए हमारे साथ। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मगर शरद एक चीज आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि आपने घाटों का जायजा लिया है, प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं इस बार विशेष, ताकि किसी को दिक्कत ना हो? जिन घाटों पर अगर व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा की व्यवस्था तो जो पुलिस प्रशासन उसने की है, लेकिन हाँ, घाटों पर साफ सफाई को लेकर दिक्कत है। ज़्यादातर जो घाट हैं वहाँ पे बाढ़ के बाद जो सिल्ट थी वो अभी तक मौजूद है। सफाई कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो शुरुआत काफ़ी देर से हुई है, तो जितना दूर साफ हो सका था उसको साफ करने के बाद मट्टी को समतल करने की कोशिश की गई है कि जो घाट किनारे की जगह वो समतल हो जाए। और कोशिश की जा रही है कि कल शाम के पहले जो मुख्य घाट है वहाँ पर जितनी हो सके जगह साफ की जा सके, जिससे जो श्रद्धालु आएंगे घाट किनारे पूजा के लिए उनको तकलीफ ना हो। और खास करके कल शाम दोपहर के बाद से जिस तरह से भीड़ उमड़ेगी घाटों की तरफ, उसको देखते हुए जो रास्ते हैं, मुख्य रास्ते हैं मुख्य घाटों के लिए, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे कि उन पर कोई वाहन ना जा सके, सिर्फ श्रद्धालु जो हों वही जा पाए पैदल। और किस तरह कोई और पूरा जो इलाका रहेगा वो सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहेगा। सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए भी पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाए गए हुए और पहले से मंगा लिए गए थे कि दिवाली के त्यौहार और छठ पूजा के लिए उनको तैनात किया जाएगा। और पूरा जो इलाका है सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहेगा। यहाँ पे जो गंगा के घाट हैं उनके अलावा कुछ आप कुंड और तालाब है, वहाँ भी छठ की पूजा की जाती है। हर जगह साफ सफाई चल रही है और पूरी कोशिश बने रहिए शरद। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं गोरखपुर से। दीपक बताइए, सुरक्षा व्यवस्था पर जो आप जानकारी दे रहे थे, क्या व्यवस्था में बदलाव किया गया है, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, गोरखपुर में राप्ती नगर
इसके साथ ही सूरज है जो गोरखनाथ क्षेत्र, ये 3 महत्वपूर्ण जगह है जहां पे लोगों की भीड़ उमड़ती है सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। तो जो लाखों लोग निकलते हैं उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने काफी पर्याप्त इंतजाम किए हैं। जो सिपाही छुट्टी पे गए थे उन लोगों को बुला लिया गया है। लगभग 500 कांस्टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही जी चले दीपक, तकनीकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, मगर तस्वीरें आप देखिए, ये तैयारी दरअसल खरना की है और गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर खरना का प्रसाद खाने के बाद 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाएगा। और चूंकि वक्त हो गया है, शाम को ही ये प्रसाद बनता है। प्रसाद के बाद निर्जला व्रत शुरू होगा। यूपी बिहार के घाटों पर रौनक भी बढ़ गई है। हमने वाराणसी के घाट की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई किस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई हैं। और खासकर गोरखपुर की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने बहुत तैयारियां की हैं और सभी कांस्टेबलों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। तकरीबन 500 कांस्टेबलों को लगाया गया है सुरक्षा में, किसी तरीके से किसी को दिक्कत ना हो इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए, ये वाराणसी के घाट की तस्वीरें हैं जहां पर बहुत ज़बरदस्त तैयारी भी देखने को मिली। जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे और उसको कैमरे में कैद किया कि वहां पर लगातार लोग पहुंच करके तैयारी में जुटे हुए थे और एक जो लगाव है इस पर्व से, जो आस्था है, वो देखने को मिली। वाराणसी में बुधवार को दिया जाएगा अर्घ्य, डूबते सूरज को दिया जाएगा अर्घ्य। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली की तस्वीरें हैं, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। यहाँ भी देखिए किस तरीके से छठ मनाया जा रहा है। महिलाएं वहां पर मौजूद हैं और आज खरना है। खरना का प्रसाद खाने के बाद 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाएगा। चाहे दिल्ली की बात करें, तस्वीरें आपके सामने दिल्ली की, वाराणसी, गोरखपुर, हर जगह छठ को लेकर के आस्था देखी जा रही है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बन रही है हमारे साथ।